तो अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं। आई आई थिंक मेरे आप लोगों के साथ ही कल बात हो रही थी ना, मेटा एआई से जैसे हम लोग यूज करते हुए इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा था कि सर हम किसी कंपैरेटर के इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यस, मैंने वो चीज़ कंफर्म की है। आप मेटा एआई को पहले पूछें कि क्या आप मेटा एआई एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम बताएं, कि क्या आप इस ब्रांड को जानते हो। वो फिर बताएगा कि वो जानता है कि नहीं जानता। अगर तो वो जानता है तो फिर उससे बता पूछिएगा, कैन यू प्लीज टेल मी द ऑडियंस देयर आर टारगेटिंग ऑन एड्स। तो वो फिर आपको पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा कि वो जो ब्रांड है स्पेसिफिकली वो किस ऑडियंस को ऐड दिखा रहा है, उनके उनके टारगेट सेगमेंट्स कौन सा है। वो आप लोगों को पता लग जाएगा। दिस इज रेवोल्यूशनरी इन मार्केटिंग। मैं आपको ये बता दूं, इस टाइम 100% एक्यूरेट डाटा की बेस पे दुनिया में कोई टूल नहीं बता रहा था। ठीक है। तो बट नाउ फेसबुक इज गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन। मैंने बड़े ब्रांड देखा था, ईलो एक पाकिस्तानी ब्रांड है, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर। आप छोटा ब्रांड भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जो छोटा ब्रांड होता है ना, या फिर जो ऐसा ब्रांड जो कपल ऑफ मंथ से मार्केट में हो, उसका डाटा फेसबुक के पास भी इतना नहीं होता। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका डाटा काफी ज्यादा फेसबुक के पास होता है। तो वो फेसबुक आपको थोड़ा इजीली बता भी पाएगा। बट इट्स स्टिल अ गुड थिंग। कुछ ना होने से कुछ होना फिर भी बेटर है, और 100% एक्यूरेट होना इज वे बेटर देन एनीथिंग। बिकॉज आज तक जितने भी टूल्स थे वो स्पेक्चुलेट करते थे चीजों को। 100% चीजें नहीं बताते थे, वो एक रफ आइडिया बताते थे। बट नाउ फेसबुक का जो मेटा एआई है वो आप लोग को 110% एक्यूरेट डाटा बता रहा है। ठीक है। यस, आपने कल ट्राई किया, दैट्स रियली गुड। तो आप लोग इस तरह यूज कर सकते हैं। पहले उसे ब्रांड के बारे में पूछें, जब वो कहे कि ब्रांड के बारे में मेटा एआई को पता है। फिर आप उसे अपने मार्केटिंग परस्पेक्टिव में जो पूछना चाहिए कि वो क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, किन लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, ऑडियंस सेगमेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पता लग जाएगा। यस, ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी ज्यादा अच्छी आप लोगों की मेटा एआई के थ्रू हो जाएगी। ठीक है। गॉट द पॉइंट। अब हम लोग गूगल एड्स पे आते हैं। बेसिक कंसेप्ट स्ट्रक्चर्स गूगल ऐड और फेसबुक ऐड के सेम है। इसके अंदर भी पहले हमारी रिसर्च होगी, इसके अंदर भी ए बी टेस्टिंग होती है, इसके अंदर भी स्केलिंग होती है, इसके अंदर भी रीटारगेटिंग होती है। ओके। लेकिन गूगल पे जो एड्स हैं वो डिफरेंट तरह के चलते हैं। गूगल में जो ऐड की टाइप होती है, एक हमारे पास होता है सर्च ऐड, जो हम लोग गूगल पे नॉर्मल सर्च करते हैं, वो होता है। एक हमारे पास ऐड की टाइप होती है शॉपिंग ऐड। लेट्स से अगर किसी ने ज्वेलरी इन पाकिस्तान लिखा तो ज्वेलरी की एक यहाँ पे कार्ड्स बने आते हैं। वो पाकिस्तान में तो नहीं है मेरे ख्याल से शॉपिंग ऐड, यूएस में काफी ज्यादा चलता है। तो मैं अगर आपको इमेज दिखाऊं तो सर्च के साथ ना इस तरह आ रहा होता है। अगर आप कोई लेट्स से स्निकर सर्च करते हैं, इस तरह आपके सामने ऊपर शो होने लग जाएंगे डिफरेंट प्रोडक्ट। ये शॉपिंग ऐड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपका होता है वीडियो ऐड। ये बेसिकली यूट्यूब वाले ऐड होते हैं, जो आप लोग यूट्यूब के ऊपर ऐड चलते हैं ना, वो यहाँ से चलती है। शॉपिंग सर्च ऐड हो गया, ये वाला ऐड हो गया, वीडियो ऐड हो गया जो पॉप अप हो रहा है। एक हमारे पास है परफॉर्मेंस मैक्स ऐड। ये बेसिकली जो फेसबुक का एडवांटेज प्लस टाइप है ना ऐड की, परफॉर्मेंस मैक्स भी वही है। और एडवांटेज प्लस समझ लें, यही बेस के ऐड चलती होती हैं। और ये मोस्ट पॉपुलर हमारे ऐड होते हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, रिसर्च। विदाउट रिसर्च कुछ भी नहीं होता। फेसबुक के अंदर हम लोग ने रिसर्च क्या किया था, हमारे कंपैरेटर की वेबसाइट हम लोग ने निकाली थी, हमने अपने कंपैरेटर के एड्स निकाले थे। और तीसरा हमने अपने कंपैरेटर की कीवर्ड्स इंटरेस्ट निकाले थे। फेसबुक के अंदर ये तीन चीजें निकाली थी ना, गूगल के अंदर भी क्या होगा, हमने अपने कंपैरेटर्स के एड्स निकालने हैं, वेबसाइट निकालनी है, और यहाँ पे हम लोग ने कीवर्ड्स निकालने हैं जो फेसबुक के अंदर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। फेसबुक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है, गूगल सर्च बेस्ड टारगेटिंग है, कि बंदा क्या सर्च कर रहा है तो उससे हमारा ऐड शो हो। ठीक है। और गूगल एड्स की जो कस्टमर की क्वालिटी होती है वे बेटर देन फेसबुक होती है। वजह, आप अगर कुछ गूगल पे सर्च करते हो तो आप खुद उस चीज के ऊपर आए हो ना, ढूंढ रहे हो उस चीज के बारे में, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप खुद इंटरेस्ट शो करवा रहे हो। ओके। लेकिन फेसबुक के ऊपर क्या होता है कि आप बस नॉर्मल बैठे स्क्रोलिंग कर रहे हो, उसके कोई चीज आ गई, पसंद आ गई तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वो इंटरेस्ट बेस होता है। तभी वो ई कॉमर्स के लिए ज्यादा अच्छा होता है। एंड गूगल जो होता है इज बेटर, इज गुड फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेस। एंड फेसबुक इज गुड फॉर ई कॉमर्स। ये एक जेनेरिक है। ऐसा नहीं है कि गूगल पे ई कॉमर्स के रिजल्ट नहीं आते या फेसबुक पे सर्विस पे बिजनेस के रिजल्ट नहीं आते, आते दोनों पे हैं। मैं एक समझ लें कि कॉमन यूजेज बता रहा हूँ
कि ज़्यादातर लोग, लेकिन इंटरनेशनल गूगल को भी अब ई कॉमर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज आप लोगों को पता है फेसबुक की जो iOS 14 की अपडेट की वजह से जो बड़े मसले चले थे, तो इसलिए गूगल को भी काफ़ी एडवर्टाइजर ने इंटरनेशनली काफ़ी अडॉप्ट किया है, और ये परफॉर्मेंस, ये शॉपिंग एड्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं यूएस के अंदर स्पेशली। ओके। बट अब यहाँ पे वो जो फेसबुक की अगर यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे गूगल के ऊपर रिसर्च करने का जो टूल है ना, फॉर रिसर्च, जब फेसबुक के तो होते हैं ना एड लाइब्रेरी और ये सारे, फेसबुक फ्री में ही आपको सारा कुछ दे देता है, लेकिन ऐसा गूगल पे नहीं होता। यू नीड टू यूज सेमरश टूल। हमें सेमरश को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ये फ्री टूल नहीं है, पेड है। लेकिन इस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शेयरिंग टूल वाले जो होते हैं, एम, जो डिफरेंट वेबसाइट होती हैं जो आप लोगों को शेयर्ड लॉगिन्स प्रोवाइड करते हैं, वहां से आप इसका शेयर लॉगिन ले सकते हो। जो इनका स्टैंडर्ड पैकेज है ना, इसके अंदर ये सेमरश है, तो यू कैन, यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो, वरना तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ठीक है। आई थिंक लॉगिन हुआ हुआ हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल, मेरा फिलहाल फ्री प्लान है, बट आई होप यू गाइस विल गेट द आइडिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो भी आपका कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को स्नीकर की बात करते हैं, आई वांट सेल स्नीकर। ठीक है। स्नीकर के बारे में मैं सर्च करना चाहता हूँ कि कितने लोग बेचते हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है। स्नीकर लिखूंगा मैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्री, कि किस कंट्री के ऊपर मैंने ऐड चलाना है। तो यहाँ पे देखें, मुझे लिखा आ रहा है कि 12,000 सर्च वॉल्यूम, विच इज अ वेरी गुड। अगर महीने में 12,000 लोग स्नीकर के बारे में सर्च कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। ओके। लेकिन देखें, इंडिया में 5,50,000 है। इंडिया में तो obviously मतलब पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, बट यू गेट द आइडिया। अब आप यहाँ पे कुछ चीजें ना नोट करने वाली हैं। अगर आप लोग ये देखें ना, कीवर्ड वेरिएशन पे जाएं और ऑल पे क्लिक करें, तो ये आपके सामने ना कुछ कीवर्ड्स आएंगे। ये देख रहे हैं, एक स्नीकर के नाम से क्या आ गया, कीवर्ड आ गया। इसकी इंटेंट क्या है, कमर्शियल। ओके। उसके बाद आया सर्च वॉल्यूम, क्या आया, 12,000। लेकिन ये चीज बड़ी काम की है, केडी, कंपटीशन। यहाँ पे देखिए ग्रीन है। तो आप लोगों ने ट्राई करना है, उस कीवर्ड को आप लोग प्रायोरिटी दोगे जो ये ग्रीन होगा। एग्जाम्पल के लिए, जहां पे देखो स्नीकर फॉर मेंस के नाम से कीवर्ड है, वो 5,400 सर्च वॉल्यूम है, बट इसका कंपटीशन क्या है, 48। और अगर ये वाला व्हाइट स्नीकर के नाम से कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम 2,900 है, बट इसका कंपटीशन क्या है, 29। तो इस मतलब कि इसे 5,400 लोग मंथली सर्च करते हैं, इसे 2,900 लोग मंथली सर्च करते हैं, बट फॉर यू 2,900 इज बेटर देन 54, बिकॉज 2,900 में कंपटीशन कम है। और आप लोगों को भी पता है, जितना कम कंपटीशन उतना कॉस्टली रिजल्ट कम लिए, उतना सस्ता रिजल्ट मिलता है, और उतनी ज्यादा जल्दी चीजें बिकती हैं। ओके। अब इसे हम स्टाइलो से निकल के ना बात करें, तो ये देखिए 2,400 है, और 17 का कीवर्ड है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इंटेंट भी बड़ी मैटर करती है। जो इंटेंट होती है ना, वो भी बड़ी मैटर करती है। देखें, अभी कमर्शियल जो है ना, कमर्शियल, इसका और ये बता रहा है कि यूजर वांट टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड और सर्विसेज, कमर्शियल भी चल जाते हैं। आप लोगों ने वो कीवर्ड सेलेक्ट करनी है जिनकी इंटेंट कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल हो। ट्रांजैक्शन का मतलब लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, कमर्शियल के अंदर मतलब लोग अभी सर्च वगैरह कर रहे हैं, अपना माइंड वगैरह बना रहे हैं। लेकिन एक कीवर्ड इस तरह, जो व्हाइट स्नीकर का कीवर्ड है, ये जस्ट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। मतलब कि लोग ये सर्च करके जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कोई ऑर्डर वगैरह प्लेस नहीं करते। तो दिस इज नॉट अ गुड कीवर्ड फॉर योर ब्रांड। या तो वो कीवर्ड, तीन चीजें आप लोग ने नोट करनी है, कीवर्ड कमर्शियल होना चाहिए, या ट्रांजैक्शनल होना चाहिए, नंबर वन। केडी जो है कंपटीशन, उसका ग्रीन होना चाहिए। नंबर टू, सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा। ठीक है। ये तीन चीजें आप लोगों ने नोट करनी है। फिर आप लोग एक बनाओगे गूगल शीट। अभी तो मेरे सामने लिमिटेड आ रहा है, बिकॉज मेरे फ्री अकाउंट मेरा चल रहा है, बट आप लोग बनाओगे गूगल शीट पेड वर्जन लेके, उसके अंदर सारी एक डिटेल आप लिख दो कि भी कि कौन सा कीवर्ड था, उसकी इंटेंट क्या थी, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, और उसका कंपटीशन क्या है। वो आपने एक लिस्ट अपने पास बना लेनी है, बिकॉज इन फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। ये मैंने एक चीज बताई है, जो स्निकर नहीं लिखना, स्निकर से रिलेटेड कीवर्ड वगैरह भी आपने लिखना है। इस तरह यहाँ पे लिखा है स्निकर शूज लिखो। ठीक है। आपको डिफरेंट तरीके से आपने सर्च करना है इस चीज को। इसके साथ ना आप एक और चीज भी आप लोग हेल्प ले सकते हो, उसे कहते हैं गूगल ट्रेंड्स। ये एक वेबसाइट है जो आपको गूगल के ऊपर ट्रेंड्स बताती है कि लोग किस बारे में क्या क्या सर्च कर रहे हैं, कितना सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे जाने,
ठीक है, ओपन हो जाए। मैं आज थोड़ा सा नेट भी स्लो, असल में कॉन्फ्रेंस आज हो रही है ना इस्लामाबाद में, तो आज नेट भी काफी स्लो हुआ होगा इस्लामाबाद पिंडी में। 1 सेकेंड, सिग्नल्स खराब हुए हुए हैं। हो गया। आप लोग यहाँ पे क्या लिखो, स्निकर्स लिख दो, स्निकर्स। ठीक है। सर्च करोगे, पाकिस्तान जो आपकी टारगेट कंट्री है वो लिखोगे, और इसे कर दोगे लास्ट 12 मंथ। इससे आप लोगों ने एक आइडिया हो जाएगा कि लोग कितना कुछ सर्च कर रहे हैं। अगर लाइक से ये जैसा ये बता रहे हैं कि ऑब्वियसली बात है, स्नीकर लोग ज्यादातर विंटर्स में ज्यादा पहनते हैं। तो ये देखे बता रहे हैं कि भाई सर्दियों में काफी ज्यादा ग्राफ ऊपर चला जाता है, लेकिन पूरा साल कुछ ना कुछ सर्च होता है, ये देख रहे हैं। पूरा साल कुछ ना कुछ लोग सर्च कर रहे होते हैं। इट मीन कि ये इस प्रोडक्ट की डिमांड पूरे साल में आप लोगों को मिलने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे बताता है कि प्रोविंस वाइज कितने की सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो बता रहे कि आजाद जम्मू कश्मीर में 100% आ रहा है सर्च वॉल्यूम, पंजाब से इतना, इस्लामाबाद से इतना, केपीके से इतना। मतलब ये टॉप प्रोविंसेस आपको बताए जा रहे हैं जहां से लोग सर्च करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आजाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये ठंडा इलाका है जहाँ पे ज्यादा लोग स्नीकर्स पहनते हैं एज कम्पेयर टू पंजाब, सिंध वाले। सिंध में तो ऑब्वियसली बात है पूरा साल नॉर्मली टेम्परेचर रहता है, तो सिंध में इतने लोग सर्च नहीं करते। इन प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इसलिए वो लोग वहां पे सर्च करते हैं। अब कहेंगे सर, गिलगित में तो सिंध से भी ज्यादा सर ठंड पड़ती है। गिलगित पीछे क्यों है? बिकॉज सिंध की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इन्होंने पॉपुलेशन वाइज, सर्च वाइज एक ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किन किन प्रोविंसेस में आपको वो चीज बेचनी चाहिए। ओके। सिंध में जो है, ऐसी बातें ना करें आप लोग काइंडली। ठीक है। बट जो इसमें देखने वाली चीज है ना, वो ये है, रिलेटेड क्यूरीज। ऐसे इस तरह करें, स्नीकर फॉर मैन करें, एग्जाम्पल दे, थोड़ा सा नैरो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये देखें, मुझे यहाँ पे ना एक रिलेटेड क्यूरीज आ रही है कि लोग इस कीवर्ड के अलावा भी कौन कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं रिलेटेड टू। तो यहाँ पे देखो, लोग कर रहे हैं स्टाइलिश कीवर्ड, स्नीकर फॉर मैन। एक मिनट, वाइट जॉगर शूज, लिवाइस, स्लीपर्स फॉर मैन। स्लीपर तो चले रहने देना आप, स्नीकर्स में तो नहीं आता स्लीपर्स। शूज ब्रांड इन पाकिस्तान। आगे करेंगे तो हश पपीज स्नीकर्स वगैरह। इससे आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स भी आ जाएंगे। इससे आपको एक आइडिया होगा कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कीवर्ड के बारे में। फिर इन सारे कीवर्ड्स को उठाओ, सेमरश पे जाके सर्च करना स्टार्ट कर दो। लेट्स से स्नीकर सर्च किया था तो कुछ कीवर्ड मिले थे ना। फिर स्नीकर फॉर मेन सर्च करो, फिर कुछ कीवर्ड मिलेंगे। फिर व्हाइट जॉगर शूज सर्च करो, फिर कुछ कीवर्ड मिलेंगे, उनके ऊपर लिस्ट बना लो। फिर स्टाइलिश स्नीकर फॉर मैन लिखो, उसके ऊपर कुछ कीवर्ड मिलेंगे, उनकी लिस्ट बना लो। इस तरह आपने के 20-25 कीवर्ड की ना एक लिस्ट बना लेनी है अपने पास। उनमें से फिर आपने स्क्रूटनाइज करना है कि वो कीवर्ड जिनका कम से कम कंपटीशन हो और ज्यादा से ज्यादा सर्च वॉल्यूम हो। दो चीजें देखनी है, कम से कम कंपटीशन, दूसरा ज्यादा से ज्यादा सर्च वॉल्यूम। जिनका ये बैलेंस, जिन 5 to 10 कीवर्ड का ये सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, उन्हें आप लोगों ने पिक करना है। मतलब कि वो इंटरेस्ट होंगे जो फेसबुक के अंदर इंटरेस्ट जितना होते थे, इस तरह गूगल के ये वो कीवर्ड होंगे जिनके ऊपर आप लोग एड्स लाओगे। ठीक है, गॉट द पॉइंट। ये तो ये चीज होगी ना, सिंपल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अपने कंपटीशन का देखो कि मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए इस तरह, एक ईलो एक ब्रांड है पाकिस्तान का। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कंपटीशन, में एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, एंड ईलो शॉपिंग इज अ कंपटीशन फॉर मी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है। मैंने यहाँ पे ईलो लिखा, उनकी वेबसाइट लिखी, पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। ये मुझे बता रहा है कि 1,80,000 पर मंथ उनके ऑर्गेनिक कस्टमर्स हैं, आ रही हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। इट मीन कि ऑर्गेनिकली काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। बट हम लोग तो डिजिटल, हम लोग तो पेड मार्केटर्स हैं। हमारे लिए क्या मैटर करता है ऑर्गेनिक से ज्यादा? पेड चीज। कि वो पेड पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पेड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम लोग को पता लगेगा कि इन्होंने कब पेड मार्केटिंग स्टार्ट की और कब खत्म की है। देख रहे हैं, इन्होंने अगस्त में काफी ज्यादा पेड मार्केटिंग की, अगस्त के टॉप तक भी जाए, बड़ा पेड मतलब गूगल एड्स पे बहुत पैसा लगाया, लेकिन फिर नीचे आ गया। देख रहे हैं, फिर अब ये लोग पैसा नहीं लगा रहे। इट मीन्स कि जो हमारा कंपटीशन है इस टाइम गूगल पे पैसा नहीं लगा रहा, वो फेसबुक से पैसा, फेसबुक पे ऊपर या अदर
टूल्स पे पैसा, अगर अदर वेबसाइट पे पैसा लगा रहा है, लेकिन गूगल के ऊपर पैसा नहीं लगा रहा। लगा रहा होगा तो पता लग जाएगा ना आपको। ठीक है। ये देखिए सितंबर में जीरो हो गया, पहले दरमियान में बढ़ा था फिर जीरो हो गया। अच्छा, ठीक है, इट्स ओके। ऑर्गेनिक कीवर्ड तो बता रहे हैं ना, ऑर्गेनिक को छोड़े आप, हम लोग पेड पे आते हैं। अच्छा, पेड भी नहीं आएगा क्योंकि इनके तो वो एड बंद हो गए हैं। Shit. हाँ, इन्होंने तो अपने ऐड ही बंद कर दिए, वरना हमारे सामने यहाँ पे इनके एड्स भी आ जाते। एक कौन, एक और भी है। ये टीजी होलसेल भी बड़े ऐड चलाता था। इसका देखता हूँ मैं कि इसके भी ऐड चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ये बेसिकली हम लोग को इन हमारे कंपेटिटर के ना एग्जैक्ट ब्रांड, हमारे एड्स बता देते कि इनके क्या एड्स चल रहे हैं। अच्छा जी। इनके भी ऐड बंद हो गए हैं। इन्हें बल्कि हाँ, ये देखिए इन्होंने भी अपने ऐड बंद कर दिए। इट मीन्स के इस टाइम कोई इतना कोई ब्रांड्स ऐड चला नहीं रहे गूगल के ऊपर। सर हैरानी की बात है। हम लोग यूएस का निकाल लेते हैं, यूएस वाले तो ऐड चला ही रहे होते हैं, क्योंकि एक और इशू ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर गूगल के ऊपर लोग कम सर्च करते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड ना, कम सर्चेज होती हैं। सर्च वॉल्यूम कम है ना इनका, इस वजह से। अगर एग्जांपल इस तरह देता हूँ, स्नीकर है, 12,000 लोग स्नीकर को सर्च करते हैं इन पाकिस्तान, 12,000। लेकिन फेसबुक के ऊपर आप स्नीकर बेचे तो आपके पास मिलियंस की कस्टमर्स हैं। तो ब्रांड तो प्रेफर करेगा ना उस प्लेटफॉर्म को चूज करना जहाँ पे मिलियंस ऑफ कस्टमर बैठा हुआ है, ना कि जहाँ पे जस्ट 12,000 सर्चेज होती है पर मंथ। ओके, ये एक बहुत बड़ी रीजन है। ठीक है। यूएस का कोई आप लोगों को ब्रांड दिखा देता हूँ जाके आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इस तरह हम लोग ये भी कर रहे थे, लंदन टैक्सी जो था हमारा, या इस तरह मार्केटिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क अगर करूँ मैं, तो ये देखें एक आ गया हमारे सामने, एक वेबसाइट एक आ गया, ये कस्टम आ गया जो ऐड चलाता है। इसके बारे में हम लोग सर्च करते हैं और हम लोग कर देते हैं यूएस। इसके यहाँ पे ये एक ही ऐड चला रहे हैं, देख रहे हैं, सैम्पल टेक्स्ट एड्स। ये एक ही ऐड चला रहा है, और मैं कहता यही ऐड हमें यहाँ पे नजर भी आया था। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सिंपल से एक ऐड है। ये ये एक ही ऐड चला रहा है और कोई भी ऐड नहीं चला रहा इस टाइम। देख रहे हैं। और ये बता रहा है अभी वही कि मेरा डाटा प्लान परचेज नहीं हुआ हुआ। बट आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरा कंपैरेटर कौन सा ऐड चला रहा है। ठीक है। नंबर टू, किन कीवर्ड्स पे चला रहे हैं वो पता लग जाएगा। और मार्केट में लोग कितना कोई सर्च कर रहे हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, वो आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी। आप लोगों ने उसी तरह के एड्स बना लेने हैं, उन कीवर्ड्स को उठा लेना है और वेबसाइट्स को पकड़ लेना है। ठीक है। उससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि ठीक है कि भाई ये जो हमारा कंपटीशन है ये क्या काम कर रहा है, हमें भी इस तरह का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये एक्स वाई जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ जाएगी। ये देख रहे हैं टॉप पेड कीवर्ड, कि हमारा कंपटीशन सबसे ज्यादा पैसा किस कीवर्ड पे लगा रहा है, वो हमें पता लग गया। ऐड आ गया उसका हमारे सामने। यही चीजें होती है ना, और वेबसाइट होता है, ऐड होता है और कीवर्ड होता है ना गूगल के अंदर। जहाँ फेसबुक के ऊपर इंटरेस्ट है तो गूगल पे कीवर्ड हो जाएगा। यही तीन चीजें आपको पता करनी होती है अपने कंपटीशन के, और वो तीन चीजें आपको सेमरश बता देते हैं। वैसे एक और चीज भी है जिस विच यू कैन यूज, जिस तरह मेटा एआई होता है तो दूसरा एक गूगल की चीज है, उसे कहते हैं गूगल बार्ड। ठीक है, जिसे अब जेमिनाई का नाम दे दिया गूगल ने। ये बेसिकली गूगल का एआई जीपीटी है, इस तरह मेटा का एआई जी वो चैट जीपीटी कितना का है ना, इस तरह ये भी है। तो आप इससे भी पूछ सकते हैं, आई वांट टू सेल स्नीकर्स इन पाकिस्तान, कैन यू प्लीज टेल मी एन अप्रॉक्स सर्च नंबर ऑफ सर्चेस पीपल डू पाकिस्तान ऑन गूगल रिलेटेड टू माई प्रोडक्ट। तो ये बता रहा है, ये प्रिसाइज रियल टाइम सर्च वॉल्यूम फॉर स्नीकर इन पाकिस्तान गूगल के वेब प्लानर, ये अपना टूल को कर रहा है। लेकिन देखते हैं ये मेटा ये कितना ये भी कुछ हेल्प करता है कि मेटा ये तो बहुत हेल्प कर रहा है। फैक्टर सीखने नंबर सर्च वॉल्यूम, वही बात है कि जेनेरिक आइडिया तो दे रहा है, ये 100% नहीं बता रहा। उसके लिए वो कह रहा है कि
गूगल कीवर्ड प्लानर को ही ओपन करें। बेसिकली सर सेमरश एक टूल है ना, ये सर गूगल कीवर्ड प्लानर बेसिकली गूगल का अपना एक टूल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। इसे आप लोग यूज करके देख सकते हैं कि नॉर्मली कीवर्ड को कितना कुछ सर्च किया जा रहा है। ओके, लेट मी ओपन कीवर्ड सर्च। वैसे यहाँ पे ये आ गया कीवर्ड प्लानर, तो यहाँ पे देखें हमारे सामने आ गया है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना लिख देते हैं स्नीकर। ओके, ट्राई कीवर्ड सर्च। ओके, व्हाट इज द सर्च वॉल्यूम ऑफ स्नीकर कीवर्ड इन पाकिस्तान? नहीं, वो नहीं बता रहा। अच्छा खैर, अब ये थोड़ा बता रहा है कि एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो 10,000 टू लेके 1 लाख रुपये 1 लाख तक है। वो तो हमें भी पता है। वो तो जो है सेमरज बता रहा है कि 12,000 है, लेकिन ये 10,000 से 1 लाख तक लेके जा रहा है। लेकिन सेमरज बता रहा है कि भाई 12,000 है। तो वही बात है ना कि हम समझ लें कि 50,000 है। तो बेटर वही है कि इस चीज़ को छोड़े, आप लोग जाके सेमरज से पता कर ले। वो आप लोगों को एक रफ आइडिया और एस्टिमेट दे देगा कि 10,000 के करीब करीब नंबर है, 1 लाख के करीब करीब नंबर नहीं है। और ये भी आप लोगों को नहीं बता रहा, जिस तरह मेटा यही बता रहा था, इस तरह ये नहीं बता रहा। दैट्स ओके फाइन। सैमरन शायद पैसे भर लेंगे, थोड़ा मेहनत कर लेंगे गूगल ऐड पे, लेकिन चीज हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह रिसर्च करनी है। मैंने तो अभी ऑब्वियसली क्विकली क्विकली एक ही कीवर्ड पे सारी रिसर्च किया। आप लोगों को टाइम लगेगा, एक एक दिन 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, बट ये एक इजी एंड क्विक वे है टू फाइंड कीवर्ड ऑफ योर कंपटीशन या कीवर्ड ऑफ द मार्केट, एड ऑफ द कंपटीशन एंड थर्ड वेबसाइट ऑफ द कंपटीशन जो आप लोगों को चाहिए। ठीक है, पेड मार्केटिंग में यही 3 चीजें मैटर करती हैं, वही 3 चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं। ओके, इस तरह आप लोगों की एक बेसिक रिसर्च गूगल एड्स की कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग क्रिएशन की तरफ जाएंगे, वो हम लोग कल के टॉपिक में जाएंगे कि गूगल ऐड कैसे बनाते हैं, फिर ए बी टेस्टिंग कैसे करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी जो क्यूरीज है रिसर्च वाली में, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन रिसर्च प्रीटी मच इतनी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस आप लोगों को 10 दफा 20 दफा करना पड़ सकता है। ओके, बट है यही प्रोसेस। यही एम सिकंदर आखिर क्वेश्चन। एक मैंने अनम्यूट कर दिया, अब अपना क्वेश्चन पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि जिस तरह मेटा के अंदर ये नोट डाउन करते थे कि कौन सा कितनी दफा यूज किया है, मल्टीपल टाइम्स यूज हुआ है या एक दफा यूज हुआ है, क्या? तो इस तरीके से क्या हूँ आवाज से आ रही है सर? जी जी, आवाज तो सही आ रही है। क्या आप मल्टीपल यूज करते थे मेटा पे? मतलब कोई इंटरेस्ट है, तो हम मेटा की ये शीट बनाते थे कि ये वाला इंटरेस्ट मल्टीपल टाइम्स यूज किया है कॉम्पिटिटर ने या एक दफा यूज हुआ है। हम्म। तो यहाँ और पे भी आप ये ये सारी चीजें करेंगे ना, मुझसे देखें पूछ रहे थे। यहाँ पे भी देखो ना, जिस तरह एक हम्म, ब्रांड का लिखा रहता है कि पेड कीवर्ड इनका ये वाला है। ठीक है, सही है। आपको ये देखना कि वो जो पेड कीवर्ड है वो आपके कितने भी कंपटीशन वो एक ही कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। सही है, इसमें भी इसी लेकिन तरह बनाएंगे। हाँ, लेकिन ट्राई करना कि उस कीवर्ड को फिर थोड़ा अवॉइड करना। अब दो चीजें हैं, कुछ कीवर्ड हम्म, कंपैरेटिव होते हैं लेकिन कन्वर्टिंग भी तो होते हैं ना। हाँ, ठीक है, ऐसे ही है। और कुछ कीवर्ड होते हैं जो कन्वर्टिंग नहीं होते, तो इस वजह से कंपेटिटिव भी नहीं होते। तो आपको वो एज अ मार्केटर एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है कि कम से कम कंपेटिटिव हो और ज्यादा से ज्यादा हम्म, कन्वर्टिंग। सही है। जी तो हम अपनी शीट के अंदर उसका कीवर्ड नोट करें, उसके आगे हम ये देखें कि जो वो 80% जो आपने बताया कंपटीशन जी, जिसमें कम है, या आप ये भी तो कर रहे वो हैं वाले। ना। हम्म, एग्जाम्पल दें, अगर एक कीवर्ड है जो मल्टी 2 या 3 एडवर्टाइजर यूज कर रहे हैं, उस कीवर्ड को हम्म, सेपरेटली सेमरश के ऊपर लिख के सर्च करो कि उस स्पेसिफिक हम्म, कीवर्ड का क्या कन्वर्जन रेट है, कितना कंपटीशन है, वो कीवर्ड की इंटेंट कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है, हम्म, इंफॉर्मेशनल है, वो पता लग जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है, तो हमसे वो वाले कीवर्ड जी पिक करके एक लिस्ट बना लें, तो फिर यस उसको एक एक करके ट्राई करें। यस, जिस तरह फेसबुक पे वही बात है ना, 3 चीजें चाहिए, इन कीवर्ड, हम्म, एड, हम्म, वेबसाइट, दैट्स इट, बात सही खत्म है। है। ठीक हो गया। ठीक जी, एनीवन एल्स?
सर गूगल एड में किस प्राइस रेंज का प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है? हाई टिकट प्रोडक्ट ज्यादा सर्च सेल होता है। लेकिन इंटरनेशनल तो ई कॉमर्स की शॉपिंग एड पे आप $30 $20 का भी प्रोडक्ट बेच लेते हो, बट गूगल एड ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप $100 $200 $500 के प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करते हो। क्योंकि वो क्योंकि लोग सर्च बेस्ड ऐड है ना, सर्च बेस्ड कस्टमर इनकी इंटेंट ऑफ परचेज ज्यादा होती है। क्योंकि आप, एग्जाम्पल है, आप खुद कोई चीज सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए स्निकर, चाहिए ब्रांडेड स्निकर आपको चाहिए, आप गूगल पे सर्च करोगे, वहां पे जो ऐड आएगा वो आप परचेज कर लोगे, बिकॉज उस टाइम आपने माइंड बनाया हुआ है कि मैंने स्निकर परचेज करना है, तभी आपने गूगल पे सर्च किया है। फेसबुक पे क्या है, आप बैठे स्क्रॉल कर रहे हो, ऐड आ गया, पसंद आया तो कर लोगे परचेज, नहीं आया तो नहीं करोगे। तो ये दो चीजें हैं, गूगल के इंटेंट ज्यादा होती है कस्टमर की, तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि हाई टिकट प्रोडक्ट को गूगल पे ज्यादा सेल आउट किया जाए। अच्छा, कॉस्ट पर परचेज क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं अगर कोई प्रोडक्ट $50 का है? देखो गूगल पे भी 3-4 ROS ही मिलेगा, लेकिन वही बात है कि हाई टिकट प्रोडक्ट है वो थोड़ा जल्दी बिक जाता है आपका। एज एज कंपेयर आप कहोगे सर फेसबुक से गूगल ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देगा, ऐसा नहीं है। दोनों ब्रांड जो है ना, दोनों वेबसाइट जो है वो काइंड ऑफ सेम ही रिजल्ट देती हैं, बट फेसबुक को इसलिए लोग प्रेफर करते हैं फॉर ई कॉमर्स, और गूगल को ज्यादा प्रेफर करते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ यू वाना, अगर आपको एक ब्यूटी सलून की अपॉइंटमेंट चाहिए, यू आप कभी भी फेसबुक पे जाकर और सर्च नहीं करोगे, यू विल सर्च ऑन गूगल। आपको सोलर पैनल लगवाना है, फेसबुक पे सर्च नहीं करोगे, यू विल सर्च ऑन गूगल। आपने, पाकिस्तान की तो बात नहीं, इंडिया की बात नहीं, अमेरिका में हर चीज सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए लोग ऑब्वियसली बात है गूगल पे जाते हैं। कि लेट्स से आई वांट पेंटर, मुझे पेंटर चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मुझे होम इंप्रूवमेंट्स का बंदा चाहिए, मुझे एक्सवाइजी सर्विसेज चाहिए, तो लोग गूगल पे जाते हैं। ठीक है जी। माम शाहिद आसिफ क्वेश्चन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। मैंने पूछना था, ये जो आपने ऐप का बताया है कि ये सॉरी पेड वेबसाइट जो है सेमरश, इसके अलावा भी और हैं जो कि इस तरह की वो करती हैं? बहुत सारे एहरफ, एक नाम है एहरफ टूल है, बहुत सारी हैं, बट सेमरच इज बेटर, मैं पर्सनली उसे यूज करता हूँ। काम सारे एक ही करेंगे, लेकिन आई पर्सनली यूज सेमरच, लेकिन सारे पेड है। गूगल में कोई चीज फ्री नहीं है, ये याद रखिएगा आप, कि आपको मैं फ्री ये पूछना अल्टरनेटिव चाह रही ढूंढना थी चाहे तो कोई ऐसा नहीं है। फ्री वाली है? सॉरी, वही मैं बता रहा हूँ, इसके लिए कोई भी फ्री चीज नहीं है। ओके। जी। जैसे फेसबुक की अपनी एक एड लाइब्रेरी है ना फ्री वाली, और इंटरेस्ट भी आप अभी, मतलब तो मेटा ये से भी इंटरेस्ट पूछ सकते हो, तो पेड टूल तो सारे खत्म हो गए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये पेड ही रखा है, और जैसा हमने वो ट्राई कर लिया था कि वहां पे ना वो अप्रोक्सीमेट नंबर आया ना कीवर्ड सर्च आई है यार इससे मैं उसमें। ट्राई कर रहा था, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं, क्यों मैं जो हमेशा सैमरन से कर रहा था, लेकिन वही बात है, मुझे भी एक चीज पता लगी कि मेटा एआई काफी अच्छी डिटेल बता देता है। इवन कि मैंने अपने क्लाइंट्स के भी, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे, मैंने उनका भी मेटा एआई से पूछा, तो उन्होंने 100% नहीं लेकिन 95% मेटा ने मुझे एक्यूरेट रिजल्ट दिया, जो वाकई में मैं वो इंटरेस्ट जब वो डेमोग्राफिक्स में यूज कर रहा हूँ ना अपने ब्रांड के लिए, वही मेटा ने बताया है, मेटा एआई ने भी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेटा ये काफी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है गूगल के लिए हम मेटा एआई पे रिलाई नहीं ना नहीं, करें। गूगल के लिए मेटा, ये मेटा तो मेटा के लिए ही है, गूगल के लिए नहीं। गूगल के लिए हाँ, सेमरश ही है। ठीक। GM सिकंदर, आज क्वेश्चन। तो सर मुझे पूछना था कि अब यूएसए के अंदर जैसे एक पर्सनल इंजरी लॉयर है, हम्म। ठीक है, और उसकी फील्ड ऐसी है या उसकी इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें गूगल एड्स के ऊपर ही सब पैसे लगा रहे होते हैं दबा के, हम्म। ठीक है ना। अब वहां पर कंपटीशन उस चीज में जो है उसको हम कैसे बीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लोग बहुत ज्यादा समझ लीजिए क्रेजी अमाउंट स्पेंड करते हैं अपने कीवर्ड्स अच्छा, के ऊपर और एसईओ के ऊपर। मैं बताता हूँ, गूगल पे ना है ना, गूगल पे टू बीट योर कंपटीशन, मेक अ किलर हाँ, एड, नथिंग एल्स विल बीट योर कंपटीशन। एड कॉपी आपकी किलर होनी चाहिए। एड कॉपी क्लियर होने के अलावा ये जो कीवर्ड्स के अंदर हम खेलेंगे, इसमें कोई रास्ता है ऐसा कि हम यस अपने उसमें? यस, यही, आपने 3-4 कीवर्ड ऐसे निकालने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो बट कंपटीशन कम हो, दैट्स द ओनली बैलेंस यू हैव टू फाइंड। सर असल लेट्स। में मैं थोड़ा सा इसमें ये यूं घबराता हूँ कि एक वहाँ पे एक ऐसा पर्सनल इंजरी लॉयर है हम्म। कि जिसका जो कॉम्पिटिटर है वो बंदा है जो कि जो वहाँ पे सुपर बाउल वगैरह के होते हैं ना इवेंट्स, हम्म।
उसके अंदर भी उसके एड्स चल रहे होते हैं, मतलब वो इतनी हैवी स्पेंडिंग कर रहा होता है, और हम्म। तकरीबन सारे कीवर्ड्स वगैरह को लेके, तो उसमें हम कैसे आगे निकल सकते हैं अपने आप को। याद रखिएगा, गूगल फेसबुक जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे हाँ। पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती। सही है। अगर आपकी एड की क्वालिटी, हाँ, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी टॉप नॉच, हाँ, यू कैन बीट हाँ, एनी कंपटीशन इन द वर्ल्ड। सही है, मतलब ओके, एड इसमें में मैं असल में बात जानना काट ही चाह रहा रहा हूँ हूँ, कि एक मिनट बात काट रहा हूँ, क्योंकि दोनों हम्म, प्लेटफॉर्म रियल टाइम बिडिंग की बेस पे काम करते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसे। रियल टाइम बिडिंग में कौन विन होगा? जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी। सही है। जी, अब आपको अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, इसमें मैं पूछा था कि हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हमारा ऐड चले, या एक स्पेसिफिक स्टेट के हाँ, अंदर जो है गूगल हम पे तो अपने ये आप को नॉर्मल है। ऊपर ले जाए। गूगल पे तो ये नॉर्मल है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि गूगल मोस्टली हाँ, सर्विस बिजनेस यूज करती है ना, और रात को 12 बजे हाँ, सर्विस बिजनेस तो नहीं चल रहा होता। तो हाँ, मोस्टली एड्स ड्यूरिंग डे टाइम चल रहे होते हैं सर्विस बिजनेस के, क्योंकि गूगल पे सबसे आजकल पॉपुलर ऐड चल रहा है कॉल ऐड, कि लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे आपके बिजनेस हाँ, पे। कोई फॉर्म फिल नहीं करेंगे, कोई वेबसाइट विजिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे आपको। तो ऑब्वियसली हाँ, बात है, कॉल कब मिल सकती है? जब आगे रिसीविंग एंड पे कोई बंदा होगा। वो कब होगा? ड्यूरिंग डे टाइम। सही है। तो आप अपना टाइमिंग का भी, हम लोग समझ गया। वही बात है, कल करेंगे ये चीज, कि टाइम ठीक। वगैरह सेट ठीक। करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपका, आप अपनी मर्जी के टाइम पे ही ऐड चलाओ, बाकी मैं बंद कर दूँ। हाँ। अच्छा सर, एक और सवाल है जी। कि हमारे अपने बिजनेस को ऑफर करने के लिए आपने जैसे उस दिन मुझे कहा था कि वेबसाइट पर्सनल बनाने की जरूरत नहीं है, हम मेटा के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने क्लाइंट्स पकड़ के ला सकते हैं। यस। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा फोकस एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज ऑफर करने पे ज्यादा क्यों है, कंपैरेटिवली क्यों? क्योंकि अगर कंपनी होगी तो हम उसके गूगल एड्स भी चलाएंगे बाहर के क्लाइंट्स को अच्छा, लाने के लिए। आपको क्या लगता है कि मैं फिलहाल, मैं मेरी एजेंसी है, मैं फ्रीलांसर, कभी भी मैंने अपनी सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर प्रोवाइड ही नहीं की। इवन कि जब मैं फाइवर पे भी था ना, अपवर पे भी था, ठीक है। तब भी मेरी एजेंसी ठीक। थी। मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। वजह, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे साल होने वाला होगा, मैंने अपने लिए ऐड हाँ, चलाया होगा सर्विस के लिए, आज साल हो गया मुझे विदाउट ऐड कस्टमर मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप लोग मिले बिना हाँ, एड्स के, क्यों? आई हैव अ पर्सनल ब्रांड। वो गूगल की वेबसाइट सही। पे तो नहीं बनता ना। ठीक है, लेकिन अगर हम बाहर के क्लाइंट्स पे फोकस करें तो उसमें भी हम पर्सनल ब्रांड बना के ही फिर अपने यस। एड्स अब चलाएं तो। देखो, बाहर का भी कस्टमर होगा ना, उसे बताओ ना मैं हूँ पाकिस्तानी, इंग्लिश में बोलो कि अगले को समझ आ रही हो हाँ, कंटेंट। उन्हें भी पता है कि वहां पे हाँ, जाकर उसने 5,000 मिनिमम देना है कहीं किसी को, वही काम आपसे वो हाँ, $1,000 में करवा लेगा। तो वो आ बिल्कुल। भी जाते हैं। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो या एक, आप उसे एक अच्छी डील करो ना, हाँ, तो पर्सनल ब्रांड हाँ। से भी आपको मिल जाते हैं कस्टमर्स। तो हम अगर अपने एड्स चलाना चाहें वहां पे गूगल के ऊपर, तो हम अपनी पर्सनल ब्रांड की एक वेबसाइट बना के ना करें, या मैं आपको बात बताऊं, कंपनी की गूगल पे ना, वेबसाइट? याद रखना, गूगल पे आपको पता है यूएस में सबसे ज्यादा कंपटीशन गूगल पे है। ठीक है। हाँ। अगर आप गूगल पे ऐड लगाओगे ना, तो आप पिस जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपका जो वही बात है, कंपटीशन जो होगा ना, बेशक, हाँ, देखो आप तो पीकेआर में ऐड चलाने वाले बंदे हो ना, आप बड़ी मुश्किल से 3-4 लाख की ऐड चला लोगे, $1,000 हो जाएगा जो। बिल्कुल। आपका कंपटीशन तो 20,000, 30,000, $50,000 के पर मंथ ऐड चला रहे हैं। हाँ, ऐसे इतना ही। भी प्लेटफॉर्म बीट नहीं करने देता ना कि 50,000 का 1,000 से मुकाबला कर पाए। उसके लिए समझ गया। बेटर क्या है कि यूर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सही। ठीक है, अब उसमें भी अगर हमारा फोकस बाहर के क्लाइंट्स ही है तो हम इंग्लिश में कंटेंट बनाए या उर्दू में ही बनाए? इंग्लिश में, जब आपको बाहर का क्लाइंट चाहिए तो इंग्लिश में, हाँ। हाँ, अगर आपको बाहर का क्लाइंट चाहिए जो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जिसे उर्दू समझ आती हो, फिर तो उर्दू में बना हाँ। के ऐड बाहर चला लो। लेकिन आपने गोरा टारगेट करना है, वो तो इंग्लिश ही समझेगा ना। तो ये तो फिर जो भी प्रोफाइल हम अपनी बनाएंगे इंस्टा पे, पर्सनल ब्रांडिंग, उसमें सारा कंटेंट जो है वो इंग्लिश में ही करें यस। मेंशन। यस। सही है, सही है। ठीक है सर। थैंक यू। एनीवन एल्स? ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, अल्लाह हाफिज।